नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा कर रहे थे कुछ मुख्य फुल फॉर्म के बारे में, जो कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्टकट्स हैं जिनके फुल फॉर्म्स अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। जिसके पहले भाग का चर्चा हम लोग पहले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बचे हुए कुछ और इम्पोर्टेंट जो शॉर्टकट्स हैं उनके फुल फॉर्म। आज का पहला शॉर्टकट है एटीएम। एटीएम जिसका यूज़ हम लोग हमेशा करते ही। इसका फुल फॉर्म जो होता है वह है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। जो भी शॉर्टकट्स की चर्चा हम लोग यहाँ कर रहे हैं दोस्तों। CTS अगला है CTS, चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम। आजकल जो चेक हमें मिल रहा है बैंक्स के द्वारा, वह CTS कैटेगरी का चेक ही है दोस्तों, चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम। CTR का मतलब है कैश ट्रांजैक्शन रिसीट। जो हमें कैश के ट्रांजैक्शन के बाद रिसीट मिलती है वह होता है CTR, जिसका मतलब होता है कैश ट्रांजैक्शन रिसीट। नेफ्ट, NEFT, नेफ्ट का जो फुल फॉर्म होता है वह है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। यह GDP इकोनॉमिक्स में हमेशा यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। GDP की चर्चा हम लोग आए दिन करते रहते हैं, पेपर्स में भी देखते हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म है दोस्तों वह है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बढ़ते हैं आगे। अगला है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FDI का फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगला है EPFO, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। EPFO का फुल फॉर्म जो है वह है दोस्तों एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। यह एक गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के भविष्य की निधि, जो आफ्टर रिटायरमेंट उनका कुछ एक NPS की तरह इनका अमाउंट कुछ इनके सैलरी से काट के जमा होता है और वह उन्हें दिया जाता है आफ्टर रिटायरमेंट। EPFO, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। CRR, कैश रिजर्व रेशियो। CRR यह एक बैंकिंग टर्म है। CRR, कैश रिजर्व रेशियो। CFRA, कंबाइंड फाइनेंस एंड रेवेन्यू अकाउंट्स। CFRA जिसका फुल फॉर्म है कंबाइंड फाइनेंस एंड रेवेन्यू अकाउंट्स। कंबाइंड फाइनेंस एंड रेवेन्यू अकाउंट्स। GPF, जनरल प्रोविडेंट फंड। GPF, जनरल प्रोविडेंट फंड, सामान्य भविष्य निधि। यह जो है दोस्तों, जो ओल्ड पेंशन स्कीम वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनके लिए यह सुविधा दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें कि वे अपना मिनिमम सैलरी का 6% और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी उनकी मर्जी हो वो अमाउंट उसमें वो रख सकते हैं, और वह उन्हें आफ्टर रिटायरमेंट मिलता है, जिस पे एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता है। वो चाहे तो बीच में भी किसी विशेष ओकेजन पे इसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है GMT, ग्लोबल मीन टाइम। ग्लोबल मीन टाइम। GPS का मतलब होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। यह आजकल जो भी मोबाइल्स वगैरह आ रहे हैं, बहुत जो गैजेट्स आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक, उसमें यह GPS लगा हुआ होता है। इससे हमें क्या होता है कि वह जो पर्टिकुलर डिवाइस है या उसका जो यूज़ करने वाला पर्सन है उसकी राइट टाइम पोजीशनिंग पता चलती है कि वह व्यक्ति अभी कहाँ है, या वह जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है या जिस पे भी यह लगाया गया है वह इस वक्त कहाँ है। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम GPS। GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। SEU इसका फुल फॉर्म है
स्लाइटली इनरिच्ड यूरेनियम, SEU, स्लाइटली इनरिच्ड यूरेनियम। GST, GST का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आगे बढ़ते हैं, अगला है गूगल। हम लोग अक्सर गूगल तो अब किसी से अपरिचित शब्द नहीं है। गूगल एक सर्च इंजन है जिसका फुल फॉर्म है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। गूगल, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। आगे बढ़ते हैं, याहू। याहू यह भी एक सर्च इंजन है। इसका जो फुल फॉर्म है वह है येट अनदर हायरार्कियल ऑफिशियस ओरेकल, येट अनदर हायरार्कियल ऑफिशियस ओरेकल, याहू का फुल फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं विंडो। विंडो जो कि कोई भी सिस्टम या लैपटॉप जो भी हम यूज़ करते हैं उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और वह जो काम करने के लिए हमें जो वर्क प्लेस प्रोवाइड करता है उसे हम विंडो कहते हैं। वाइड इंटरैक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन, वाइड इंटरैक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन, विंडो। कंप्यूटर, अगला है कंप्यूटर। कॉमन ओरिएंटेड मशीन particularly united and used under technical and educational research। कंप्यूटर, कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म है दोस्तों, यूज़ तो आजकल हम सब करते हैं कंप्यूटर का, लेकिन इसका फुल फॉर्म जो है वह बहुत ही कम लोगों को पता होता है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वह है कॉमन ओरिएंटेड मशीन particularly united and used under technical and educational research। अगला है वायरस। वायरस जो कंप्यूटर में जो बग आता है उसे वायरस कहा जाता है और इसका जो फुल फॉर्म है वह है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। आगे बढ़ते हैं, अगला है UMTS, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, UMTS, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। एमोल्ड, आजकल हम लोग जो मोबाइल आ रहा है वह सुपर एमोल्ड डिस्प्ले हम लोग सुनते हैं। अब इसमें जो एमोल्ड वर्ड है उसका क्या फुल फॉर्म है? यह एमोल्ड जो है एक शॉर्टकट वर्ड है। इसका फुल फॉर्म क्या है? एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। जो भी डिस्प्ले होता है वह लाइट इमिटिंग डायोड के मेथड पे ही काम करता है। वह एक प्रकार का LED होता है और उसी का जो एडवांस्ड वर्जन है वह है अमोल्ड। जैसे LED, OLED ये सब हम सुनते हैं, इसी तरह से है अमोल्ड, AMOLED, जिसका फुल फॉर्म है एक्टिव मैट्रिक ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। अगला है OLED, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, OLED, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। अगला है IMEI, जो हर एक मोबाइल डिवाइस का एक IMEI नंबर होता है, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। अगला है ESN, इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर, ESN, इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि इस तरह के और भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।